नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सबका पुनः आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र का अध्ययन किया है, आज हम एक नए तंत्र का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है, आइए। ये जो छाया चित्र बना हुआ है, ये हमारा और आपका है। जिस भी एग्जाम के प्रति हम समर्पित हैं, रोज अपने ईश्वर से ये दुआ मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये एग्जाम निकल जाए। ये आपका आधार कार्ड से एक शेप डालकर फोटो है। ठीक है, अंदर से हम सभी इतने ही सुंदर हैं। चलें शुरू करते हैं। तो कंकाल तंत्र आज का विषय है, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र तो मानव शरीर का जो ढांचा हड्डियों का बना होता है उसे क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। और मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि नवजात शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 308। कितनी पाई जाती हैं? 308। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि नवजात शिशु में 308 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके अलावा मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। मानव कंकाल के कार्य। कंकाल का जो कार्य है वो शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना है। ये जैसे हम खड़े हैं या हम बैठे हैं, तो अगर ये अंदर अस्थियां नहीं होती तो हमारे शरीर का जो आकार है, शेप है, वो निर्धारित नहीं होता। इसके लिए सबसे जरूरी है किसी भी जीवधारी के शरीर को निर्धारित करने के लिए या किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार और आकृति को निर्धारित करने के लिए उनके कंकाल का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करता है? आकार और आकृति प्रदान करता है, जिससे शरीर को सहारा या सहायता मिलती है। कशेरुकियों का शारीरिक ढांचा कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कशेरुकी मतलब जिनमें कंकाल, वह प्राणी जिनमें वर्टिब्री पाई जाती है, कशेरुक दंड पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड या वर्टिब्री कहलाती है। तो कशेरुकियों का जो शारीरिक ढांचा है वो क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। यह शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। क्या करता है? कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है, अर्थात प्रोटेक्शन का काम करता है। कंकाल तंत्र के कारण प्राणियों को प्रचलन में सुगमता होती है। हमारे पैर हैं, इसीलिए हम लोकोमोशन कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये हमारे मूवमेंट में, प्रचलन में क्या करता है? सहायता करता है, लोकोमोशन में आसानी करता है। ठीक है, कंकाल की जो मांसपेशियां हैं उनको जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान मौजूद होता है। ठीक, कंकाल की मज्जा गुहा वसा एकत्रित करती है। एक होती है बोन कैविटी, दूसरी होती है मैरो कैविटी। तो मज्जा गुहा में वसा एकत्रित होती है, मज्जा गुहा में वसा एकत्रित होती है। और जो अस्थि मज्जा है या मज्जा गुहा होती है, उसी में रक्त का भी निर्माण होता है। ये अपन ने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था। कर्ण अस्थियां ध्वनि कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। कर्ण अस्थियां, तो कान में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 3। कान में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 3। ठीक है, मानव कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। बाहर से, यदि हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो ये क्रमशः होती हैं मेलियस, पहली है मेलियस, दूसरी है इंकस और तीसरी है स्टेपीज। मेलियस है, इंकस है और स्टेपीज है। तो बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः यह मेलियस, इंकस और स्टेपीज है, जबकि अंदर से हम बाहर की तरफ गिनेंगे तो सबसे लास्ट में स्टेपीज होगी, फिर इंकस होगी और मेलियस होगी। ठीक है, तो एक क्रम पे आप इसको बाहर से अंदर की तरफ मिस या अंदर से बाहर की तरफ सिम, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिक कणिकाओं का निर्माण करता है, जिसके बारे में हमने परिसंचरण तंत्र में विस्तार से पढ़ा था। ठीक है,
कंकाल जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस संचित होता है। कंकाल में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस संचित होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय शरीर को उपलब्ध होता रहता है। ये आपको याद रखना है। ये आ गया आपका कंकाल तंत्र। ये क्या है आपका कंकाल तंत्र? ये जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से को कहा जाता है स्कल। क्या कहते हैं इसे? स्कल। इसके बाद यहाँ पे दो हड्डियां होती हैं, एक होती है पेराइटल और दूसरी होती है टेम्पोरल। तो पेराइटल और टेम्पोरल का जो ज्वाइंट है, दोनों हड्डियां जहां पे जुड़ी होती हैं, उसे कहा जाता है पेराइटो टेम्पोरल ज्वाइंट। क्या कहते हैं? पेराइटो टेम्पोरल ज्वाइंट। और ये एक फिक्स्ड ज्वाइंट है। क्या है ये? एक फिक्स्ड ज्वाइंट है। इसी प्रकार यहां से हमारी जो अस्थि है, ये जो अस्थि आती है क्लेविकल बोन, और ये क्लेविकल जो है यहाँ पे एक गेंदनुमा प्रवर्ध बनाती है, एक गेंदनुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे कहा जाता है बॉल। और यहां से ये जो हड्डी है, ये यहां से इसको एक ऐसे ढकती है, जिसे कहा जाता है उसका सॉकेट। तो इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक बार नीट के एग्जाम में और एसएससी में भी इसका हिंदी नाम दिया था, तो इसका हिंदी नाम आप लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है कंदुक एवं हल्लिका संधि। क्या कहा जाता है? कंदुक एवं हल्लिका संधि। संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृष्ण कंदुकेन सह क्रीडति। ठीक है ना? कि कृष्ण जो है वो किसके साथ खेल रहे थे? गेंद के साथ खेल रहे थे। तो गेंद या बॉल जो है उसे क्या कहा जाता है? कंदुकेन सह क्रीडति। तो इसे क्या कहा जाएगा? कंदुक एवं खल्लिका संधि कहा जाता है। ठीक है? यहां पे ये जो बोन है, ये आपकी कहलाती है ह्यूमरस। क्या कहलाती है? ह्यूमरस कहलाती है। इसके अलावा ये आपका जो कॉलम है पूरा कशेरुक दंड है। क्या है? कशेरुक दंड है, वर्टिब्री है। ठीक है? तो इसे वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो आपका सामने एक हड्डी है, जिसमें सारी पसलियां आके रेस्ट करती हैं, एक समझिए, ये जो एक हड्डी आती है सामने, इस पे ये सारी पसलियां ऐसे ये क्या करती हैं? रेस्ट करती हैं। इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और इन अस्थियों को कहा जाता है रिब। क्या कहते हैं? रिब कहते हैं। ये अस्थि जो है वो हो गई ह्यूमरस। और इसमें जो ऊपर वाली हड्डी है, हमारे हाथ की जो ऊपरी अस्थि है, इसे कहा जाता है रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और नीचे वाली जो अस्थि जो मांस से घिरी हुई होती है, निचली अस्थि, उसे कहा जाता है अल्ना। ठीक है? इसी प्रकार ये तीन हड्डियों का जो त्रिक है, कितनी हड्डियों का? तीन हड्डियों का ये जो त्रिक है, इसे कहा जाता है पेल्विस, जो हमारे कमर का पोर्शन या श्रोणि मेखला बनाते हैं। ठीक है? इसके बाद ये जो एक मुख्य अस्थि है, इस मुख्य अस्थि को कहा जाता है फीमर। ठीक है? जिसे जंघास्थि या फीमर कहते हैं। फीमर नीचे वाली अस्थियों से एक अस्थि द्वारा जुड़ा होता है, जिस अस्थि को कहा जाता है पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। ठीक है? इसे पटेला कहते हैं। और इसमें भी जो ऊपर की तरफ हड्डी है, जो ऊपर की तरफ जो हमारे स्पर्श में आती है, जो छूने पे आपको महसूस होती है, एक सामने वाली हड्डी, उसे कहा जाता है टीबिया। क्या कहते हैं उसे? टीबिया कहते हैं। और जो निचली हड्डी है, जो मांस से घिरी हुई होती है, उसे फिबुला कहा जाता है। तो ये सारा कुछ आपके कंकाल तंत्र का भाग है, जिसे आपको अध्ययन करना है। ये देखिए, ये है आपकी सारी क्रेनियल बोन्स, ये पूरा मस्तिष्क जिसका ये चित्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अस्थि होती है, जिसे कहा जाता है एथेनॉइड। क्या कहते हैं? ये हो गई एथेनॉइड बोन। ठीक है? ये जो हमारा सामने का कपाल है, इस कपाल की जो हड्डियां हैं, इन्हें कहा जाता है फ्रंटल। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन। ठीक है? ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन। ठीक है? इसी के बाद फ्रंटल बोन से निचले जो लगी होती है, इसे कहा जाता है स्फिनॉइड बोन। क्या कहते हैं? स्फिनॉइड बोन। इसके बाद जो ये पिछला हिस्सा है हमारा, ये वाला, इस हिस्से को कहा जाता है पेराइटल बोन। क्या कहते हैं? पेराइटल बोन। और कान के पर्दे को टिम्पैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? कान के पर्दे को क्या कहा जाता है?
टिम्पेनम, टिम्पैनम कहते हैं, और कान के पर्दे को टिम्पैनम, और दोनों टिम्पैनम के ऊपर पाई जाने वाली अस्थि को टेम्पोरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन कहते हैं। जब कभी कान का पर्दा खराब हो जाता है तो उसके बदलने की जो प्रोसेस है या उसमें ऑपरेशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है टिम्पैनोप्लास्टी। क्या कहते हैं? टिम्पैनोप्लास्टी। ठीक है। और जो हमारा ये पिछला हिस्सा है, इस पिछले हिस्से को कहा जाता है, इसमें जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल। तो सबसे पहले एक छोटी सी अस्थि जिसे क्या कहा जाएगा? एथमॉइड बोन। उसके बाद दूसरी अस्थि जिसे कहा जाता है स्फेनाइड बोन। जो हमारी सामने की अस्थि है वो कहलाती है फ्रंटल बोन। जो दूसरी अस्थि है उसे क्या कहते हैं? पैराइटल बोन। इसके बाद जो उसके बाद वाली अस्थि है अर्थात कान के ऊपर वाली उसे कहते हैं टेम्पोरल बोन, और जो सबसे निचले ब्रेन में होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि फ्रंटल जो है, सॉरी जो पैराइटल है, ये इस टेम्पोरल से ये फिक्स होती है। ये देखिए ये जुड़ी हुई है। ठीक है। और इस फिक्स अस्थि को कहा जाता है फ्रंटो पैराइटल ज्वाइंट। क्या कहते हैं? फ्रंटो पैराइटल ज्वाइंट, फ्रंटो पैराइटल ज्वाइंट। ठीक है। यहां तक आपको इसे याद रखना है। ये आपके अंश मेखला का भाग है, अर्थात हाथ के इस पूरे पोर्शन का। यहां पे एक जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? त्रिकोण आकृति की होती है। कैसी होती है? त्रिकोण आकृति की होती है। ये देखिए, और इस अस्थि को कहा जाता है स्कैपुला। क्या कहते हैं? स्कैपुला। और ये स्कैपुला का देखिए ये जो पार्ट है ये कैसा है? गेंद के आकार का। ठीक है। और इस पे इसका ह्यूमर का जो हेड है, ह्यूमरस हड्डी का जो हेड है वो इस पे जाके संलग्न है। ठीक है। ये ह्यूमरस का जो हेड है वो ऐसे इस पे लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ ये इस पे ऐसे सेट है। ठीक है। तो ये हो गई कंदुक और खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये ह्यूमरस का हेड हो गया। ये जो मध्य भाग है इसे सैफ्ट कहा जाता है। ठीक है ना। और हेड और सैफ्ट को मिला के इस पूरी हड्डी को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। मतलब यहां से यहां तक ये जो अस्थि है ये क्या कहलाएगी? अर्थात हमारी ये जो बोन है ये कंप्लीट क्या है? ह्यूमरस बोन है। ठीक। अब ये देखिए ये ऊपर वाली जो अस्थि है ये कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। जबकि जो निचली अस्थि है, ये निचली अस्थि है, वो कहलाती है अल्ना। ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटी सी अस्थियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्पसल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। और उसके बाद छोटी हड्डियां हो गई यहाँ पे, उन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। ठीक है। तो ये कितनी होती है? 5 होती है। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 होती हैं। जबकि जो है ये 3। ठीक है ना। ये कितनी संख्या में होती हैं? इनको अगर आप गिनेंगे तो इनकी टोटल संख्या जो है वो 14 से 16, 14 के आसपास होती है। ठीक है। तो जो फैलेंजेस हैं वो कितनी होती हैं? 14 होती हैं। क्लियर रहेगा। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। ये है आपका पेल्विक गर्डिल, अर्थात वो त्रिकोणा भाग जो आपकी श्रोणि मेखला या कमर के क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसमें एक हड्डी हो गई जिसे कहा जाता है इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ये पूरी जो हड्डी है ये ये कौन सी है? इलियम है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इसमें होती है वो ये निचली लगी हुई है, इसे कहा जाता है इस्चियम। ये पूरी एक साथ है। ठीक है। और इसके ऊपर वाली ये जो है यहाँ, यहाँ तक का ये पूरा भाग जो है। ठीक है। ये पीले भाग से जो कवर्ड है पूरा पोर्शन, ये जो है ये इलियम अस्थि है। ठीक है। इसी प्रकार जो इस काले भाग से है, अर्थात ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा भाग कहलाता है इस्चियम। और उसके बाद जो ये बीच में एक छोटी सी अस्थिनुमा संरचना या अस्थिनुमा प्रवर्त दिख रहा है, ये
ये कहलाती है प्यूबस अस्थि। ठीक है, तो ये 3 मेन अस्थियां हैं, इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। इलियम का जो उभार है दोनों साइड, ये इलियम का जो उभार है इसे एसिटाबुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटाबुलम कहा जाता है। अब आए हैं पैर या पैर की हड्डियां। तो जो अपर लेग बोन है, ये देखिए, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से लगी हुई जो अपर लेग बोन है, हमारी ऊपरी अस्थि है, अपर लेग बोन है, इसे कहा जाता है फीमर या जंघास्थि। क्या कहते हैं? जंघास्थि। ठीक है, उसके बाद ये नी के ऊपर एक कटोरी नुमा जो संरचना है, इसे कहा जाता है, द नी को कहा जाता है पटेला अस्थि। क्या कहते हैं इसको? पटेला अस्थि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लोअर लेग बोन्स को क्या कहा जाता है? तो लोअर लेग बोन में देखिए, ये जो ऊपर की तरफ अस्थि है, इस ऊपर वाली अस्थि को कहा जाता है टीबिया, और जो निचली अस्थि है, इस निचली अस्थि को कहा जाता है फिबुला। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? फिबुला कहा जाता है। जो भी हमारी ऊपरी अस्थि है, कभी भी फ्रैक्चर होने की दशा में फ्रैक्चर कौन सी होती है? टीबिया होती है। कौन सी होती है? टीबिया होती है। ये फ्रैक्चर का साइन है, ठीक है ना, जो मेडिकल में यूज होता है। फ्रैक्चर लिखा नहीं जाता, इसे फ्रैक्चर की, जिसे आप हैस कहते हैं, वो फ्रैक्चर का साइन है, ऐसा ही बनाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये टीबिया हो गई। लेकिन जब कभी भी आपकी फिबुला जाएगी, कभी भी आपकी फिबुला गई या किसी भी व्यक्ति की गई होगी, आप उसका पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है क्रश इंजरी। क्या लिखा रहता है? क्रश इंजरी। ठीक है ना, आरटीए या कुछ भी, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए का मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का क्रश इंजरी है। क्रश का मतलब अगर आपकी पिछली हड्डी तभी टूटेगी जब कोई वाहन उसके ऊपर से, कोई बहुत भारी वाहन उस पैर के ऊपर से चला गया हो, मतलब वो तभी टूटेगी, क्योंकि वो चारों तरफ से मांस से घिरी हुई है, डायरेक्ट हिट होने पर नहीं टूटती। ठीक है, तो टिबिया का फ्रैक्चर होता है, फिबुला फ्रैक्चर जल्दी नहीं होती, फिबुला का क्या होगा? क्रश इंजरी होगी। ठीक है ना, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी, तभी वो पाइप्स लगते हैं, रॉड्स लगती हैं, प्लेट्स लगती हैं, तो वो तभी होगा। क्लियर? उसके बाद जो अंगली हड्डियां हैं छोटी छोटी सी उस पैर में, ये ऊपर वाली जो हड्डी है जो टच करने में आएगी, उसे कहा जाता है टॉर्सल्स। उसके बाद जो अगली 5 हड्डियां छोटी सी हैं, उन्हें कहा जाएगा मेटाटॉर्सल्स, और उसके बाद जो हड्डियां होती हैं 2 2 3 3, उन्हें कहा जाता है फेलेंजस। ये पूरी अस्थियों की संरचना है जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं कि कंकाल तंत्र के प्रकार। तो कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले होते हैं बाह्य कंकाल और दूसरे होते हैं अंतः कंकाल। पहले कौन से होते हैं? बाह्य कंकाल, और दूसरे कौन से होते हैं? अंतः कंकाल। अब समझिए कि बाह्य कंकाल कौन से हैं। जिन जीवों में कंकाल ऊपर पाया जाएगा, अर्थात वे छोटे जीव जिनमें कंकाल ऊपर पाया जाता है, जिनमें कैल्शियम का आवरण ऊपर पाया जाएगा, जैसे सीप, घोंघा, ठीक है ना, तो इन्हें सारे जीवों में ऊपर एक कैल्शियम का आवरण पाया जाता है, और उसके अंदर वे जीव इकट्ठा होते हैं या जीव संचित होते हैं या वो जीव भरे होते हैं। तो उस प्रकार के जीव जो हैं, जिनकी बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहा जाता है? बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, जबकि जब शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः कंकाल कहा जाता है। जैसे मनुष्य में पाए जाने वाला कंकाल तंत्र, हमारा जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है वो हमारे अस्थियों के ऊपर है। ठीक है, तो हमारा कंकाल कैसा है? आंतरिक है, हड्डियां बाहर नहीं दिख रही। ठीक है, तो हड्डियों का बाहर ना दिखना, कंकाल के आवरण का बाहर ना दिखना किसका प्रकार है? अंतः कंकाल का प्रकार है। और अगर किसी की अस्थियां बाहर दिख रही हो तो उसका कौन सा प्रकार हो जाएगा? बाह्य कंकाल का प्रकार हो जाएगा। याद रहेगा? मनुष्य के कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात अंतः कंकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। अंतः कंकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला होगा एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, और ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? अक्षीय कंकाल। ठीक, अक्षीय कंकाल में क्या होगा? जो शरीर का मुख्य अक्ष है, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? एक्सियल कंकाल कहते हैं, या एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल, AXIAL, एस नहीं है, उसे सुधार लीजिएगा, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं।
इसके अंतर्गत क्या आएंगी? सबसे पहले आपकी खोपड़ी अर्थात स्कल आएगी, उसके बाद कशेरुक दंड आएगा, वर्टिब्री आएगी, और आपकी रिब्स या वक्ष गुहा, थोरैसिक केज, थोरैसिक केज आएगा। सबसे पहले आते हैं खोपड़ी में। मनुष्य के सिर में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें से खोपड़ी की 8 अस्थियां होती हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आपने पढ़ा है। कौन कौन सी? स्फेनॉइड हो गई, और फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और एक लास्ट में हायोइड। ठीक है, इतनी गिर होती हैं। संयुक्त रूप से मानव के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इन अस्थियों से बनी रचना को क्या कहते हैं? कपाल या क्रेनियम कहते हैं, स्कल कहते हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां जो हैं वो आपके चेहरे का निर्माण करती हैं। तो इस चेहरे के निर्माण में भी कितनी अस्थियां लगी हुई हैं? 14 अस्थियां लगी हुई हैं। जबकि 6 अस्थियां जो हैं वो आपके कहाँ होती हैं? दोनों कान में होती हैं। मैंने क्लास में बताया था शुरू में ही कि 3 जो हैं एक कान में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेपीज, MIS। ठीक है, ये बाहर से अंदर का क्रम है। जबकि इसी को हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिम हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेपीज, इंकस और मेलियस। उसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? ये जो सामने की हड्डी है हमारी सॉरी, जो सामने की अस्थि है ये हमारी क्या है? स्टर्नम है। तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि है वो क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। और यह वक्ष गुहा के बीचों बीच स्थित होती है। इसके बीचों बीच स्थित होती है हमारी, इस वक्ष गुहा के बीचों बीच स्थित होती है। ठीक है ना, पसलियां। तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी का मतलब हो गया 24, एक जोड़ी मतलब 2, एक जोड़ी, ये 2 अस्थियां चली यहां से रख गई, तो ऐसे करके 12 जोड़ियां पसलियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, रिब्स को ही हिंदी में परसुका कहते हैं। और हृदय की जो लोकेशन है क्या होती है? पहली क्लास में मैंने बताया था, बताइए। नहीं, परसुका जो है वो सेकेंड रिब्स और 6 रिब्स के बीच में होता है। ठीक है, हृदय जो है वो द्वितीय और 6वीं रिब्स के बीच में होता है। याद रखिएगा इस चीज को। हार्ट की जो लोकेशन है, हृदय की जो लोकेशन है वो किसके बीच में होती है? सेकेंड एंड 6th रिब्स। ठीक, सेकेंड एंड 6th रिब्स। अब आता है कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। तो मनुष्य का जो कशेरुक दंड है वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि वयस्कावस्था में इनकी संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन है सामान्य सा। यदि मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपकी कुल हाइट जो है वो कितनी नापी गई? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको लिटा दिया जाए तो आपकी हाइट घटेगी या बढ़ेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका आंसर अपन अगली क्लास में जरूर देंगे। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी और छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। ठीक है, मैंने दिखाया था आपको स्ट्रक्चर में। कशेरुक उपास्थि गद्दियों द्वारा जुड़े होते हैं। अब अगर अपन देखें तो कशेरुक की जो उपास्थियां हैं वो किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? ये देखिए, ये हो गई कशेरुक, और उसके बीच ये पाया गया उपास्थियां, कार्टिलेज। वो दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से भिड़े नहीं, इसलिए दोनों अस्थियों के बीच में क्या पाया जाता है? एक गैप पाया जाता है, और उस पे भरा होता है द्रव। क्या भरा होता है? द्रव और कार्टिलेज। ठीक है, ताकि उन दोनों में आपस में संघट्ट ना हो, तो उन दोनों के बीच में एक गैप बना होता है। क्लियर रहेगा? और ये बाहरी आघातों से रक्षा करती हैं। कशेरुक दंड जो है वो गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है।
ये कशेरुक दंड जो है ये हमारे इधर बैकबोन से लग के हमको इधर उधर घूमने में, इधर मुड़ने में, तो हमारे इस पूरे वक्ष गुहा और शरीर को घूमने में और गर्दन को भी लचक प्रदान करता है, अर्थात हम गर्दन को घुमा सकते हैं। गर्दन और धड़ को मोड़ने में सहायता करता है और सफल होता है। ठीक। इसके बाद आता है अनुबंधी कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंतर्गत क्या आती हैं? इनके अंतर्गत आती हैं मेखलाएं, अर्थात गर्डिल और हाथ पैरों की अस्थियां। तो सबसे पहले मेखला, पेल्विक गर्डिल, हमारे कमर का भाग। मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, दो गर्डल्स पाए जाते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला कहते हैं, पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। अब पेक्टोरल गर्डल क्या है आप इसको समझिए। ये जो है ये पूरा भाग इसे कहा जाएगा पेक्टोरल गर्डल। क्या कहेंगे? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल। अर्थात हमारी इस वक्ष गुहा से हाथ का जुड़ना किसके कारण? ये हमारे अग्रपाद हो गए। हमारे अग्रपाद दोनों इन स्कैपुला से जुड़े हुए हैं, दोनों चाप हैं, एक चाप है जिससे ये दोनों दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाएगा पेक्टोरल गर्डल। ठीक है। और इसी के बाद हाँ, ये देखिए ये हो गई हमारी कमर या श्रोणी मेखला, एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरी होती है पेल्विक गर्डल। तो इसे क्या बोलेंगे? ये हमारी हो गई पेल्विक गर्डल। ठीक है। तो इस पेल्विक गर्डल से क्या जुड़ा होती है? हमारी दोनों पैर की अस्थियां या जंघास्थी जुड़ी होती हैं। तो इस जंघास्थी के कारण क्या कहेंगे? ये दूसरा चाप हो गया। तो मनुष्य के शरीर में दो चाप होते हैं, कौन कौन से? एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरी, मतलब अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो एक अंश मेखला और दूसरी श्रोणी मेखला कहलाएगी। एक पेक्टोरल गर्डल होती है और दूसरी पेल्विक गर्डल होती है। ठीक है। अंश मेखला और हाथ की अस्थियां कौन कौन सी हैं? तो मनुष्य की अंश मेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं, जिसके प्रत्येक भाग में एक चपटी और तिकोनी अस्थि होती है। मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, इसे क्या कहते हैं? हम स्कैपुला कहते हैं। और स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी प्रकार से जब ये हमारा ह्यूमरस इस रेडियस और अल्ना के जुड़ने से, तो रेडियस और अल्ना के जुड़ने पर एक ज्वाइंट बनता है जिसे कहा जाता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट। क्या कहते हैं? रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और ये रेडियो अल्नर ज्वाइंट है वो हमारे ह्यूमरस से जाकर जुड़ता है। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट प्लस ह्यूमरस का ज्वाइंट जो है वो कौन सी ज्वाइंट कहलाता है? हिंज ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ह्यूमरस प्लस रेडियस का ज्वाइंट क्या कहलाता है? हिंज ज्वाइंट कहलाता है। तो दो ज्वाइंट हो गए, एक तो ये इस पे ये हड्डी चल रही है, तो इस चलने को क्या बोलेंगे? हिंज ज्वाइंट। किसके कारण चल रही है ये? हिंज ज्वाइंट के कारण। और यहाँ पे कौन सा होता है? कंदुक एवं खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है। ग्लेनाइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ता है। ये जो गोल गेंद है या गदा जैसा होता है, गेंद लिखिएगा इसको, गोल गेंद होता है जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं। वो जो गोल गुहा है स्कैपुला की, यहां से स्कैपुला तिरछा हो गया त्रिकोण के आकार का, और इस त्रिकोण के आकार की जो गेंद होती है उसे क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड गुहा। और इस ग्लिनॉइड गुहा में ह्यूमरस का हेड जो है वो आके सेट होता है, और सेट होने को कहा जाता है कंदुक एवं खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है। इसी प्रकार ग्लेनॉइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ता है, और मनुष्य के एक हाथ की अस्थियों में एक ह्यूमरस होती है, एक अल्ना होती है और एक रेडियस, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजस होती हैं। मैंने शुरू में भी बताया था 14 फैलेंजस होती हैं। इसी प्रकार पैर की अस्थियों को गिन लें तो मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 प्रकार की होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, अपन ने डायग्राम में पढ़ा है। और श्रोणी मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती हैं। मनुष्य के पैर में एक फीमर, दो टिबिया और फिबुला, मतलब एक टिबिया और एक फिबुला, 7 टॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स और 14 फैलेंजेस होती हैं। ठीक है। फीमर और टिबिया फिबुला के संधि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है, अपन ने देखा, जिसे घुटने की या पटेला अस्थि कहते हैं। और इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ही ओर मुड़ सकता है। यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये देखिए, जहां से ये जो ह्यूमरस का हेड है
और यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ गई हैं, ये देखिए, ठीक है ना। इन दोनों का जो ये संधि स्थान है, ये संधि स्थान कहलाता है हिंज ज्वाइंट। क्या कहलाता है? हिंज ज्वाइंट। ठीक है, रेडियस अल्ना के जुड़ने और ह्यूमरस के जुड़ने को क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। इसी प्रकार जब ये फीमर जो है इस गोल पटेला के द्वारा जुड़ेगी, तो इधर टिबिया फिबुला और इधर ह्यूमरस का जोड़, इसको भी हिंज ज्वाइंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ये याद रखिएगा। तो दो जगह हिंज ज्वाइंट पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे? एक तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट प्लस ह्यूमरस के ज्वाइंट पर, और दूसरा टिबिया फिबुला प्लस फीमर के ज्वाइंट पर। जो पटेला अस्थि है वो भी एक दूसरे को किससे जोड़ती है? हिंज ज्वाइंट से ही। ठीक है। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने के लिए क्या होता है? टेंडन क्या होता है? क्या होता है? टेंडन होता है। अर्थात मांसपेशियों को अस्थि से कौन जोड़ते हैं? टेंडन जोड़ते हैं। जबकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होती है। ये आपको याद रखना है। एक चीज और, ठीक है, सब्सक्राइब वाले में ही अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोन टू बोन, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ने के लिए कौन आता है? लिगामेंट होता है। क्या होता है? लिगामेंट होता है। और बोन को मांसपेशी से, बोन टू मसल, कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ते हैं। ये अपन ने पढ़ा। अब इसको थोड़ा सा बस याद रखिए कि बोन टू बोन लिगामेंट, एक फिल्म आई थी बंटी और बबली, तो उसके बबली को आप याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? ब ली। इसको अगर अपन हिंदी इंग्लिश में याद रखें तो वो और बेहतर होगा। ब ली, ठीक है ना, बबली। ये तो बोन टू बोन लिगामेंट क्या होगा? बोन टू बोन लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा, कंडरा जोड़ेंगे। तो अस्थि को मसल्स से या मांसपेशियों से कौन जोड़ेंगे? टेंडन्स जोड़ेंगे। ठीक है। अगर एक चीज को आप याद रख लेंगे तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी और कभी भूलेगी नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी इस कंपटीशन में मन लगे और वो भी हमारे चैनल से पढ़ें, ताकि हम अधिक से अधिक आपके पास अच्छा कंटेंट और ला सकें। धन्यवाद प्रिय साथियों।